के गांव कुम्हारी में राष्ट्रीय कृषि मेला एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सीएम साय ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ कार्यक्रम में अपना संबोधन शुरू किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ पिछले 13 सालों से कृषि के क्षेत्र में अलख जगाए हुए हैं और किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जवान जय जवान। लेकिन हमारे अटल जी एक आगे और शुरू करिस ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मालूम है ना आप मल्ला, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज खपरी के पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित किसान मेला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति एवं कृषि मंत्री, जो स्वयं बड़े किसान हैं, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, मंच में विराजमान डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वी माथेश्वरन जी, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर आर.एस. कुरिल जी, कुलपति महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हमार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी और हमार छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार बबल जी, उपाध्यक्ष दीप चौहान जी, सचिव भूपेंद्र दुबे जी, सह सचिव दिलीप राठौर जी, कोषाध्यक्ष संजय गोहिल जी, सह कोषाध्यक्ष हर्षित पढ़ियार जी और एक किसान संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस मेला में उपस्थित अन्नदाता सभी किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं किसान संघ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों का सम्मान किया और आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों का भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अलग जगाए हुए हैं, हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि यहां पर टमाटर, लौकी, भांटा, खीरा, ये सबका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। यहां के किसान केला, पपीता, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल, एप्पल बेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे जो कैश देने वाला जो फल है, इसका भी उत्पादन किसान कर रहे हैं और इस सब में किसान संघ का बड़ा योगदान है, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और उनसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोत्साहित करते रहें। हमारा ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और ये आप जैसे किसानों के बदौलत ही
ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और हमारे संचालक जी बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और वास्तव में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, चाहे वो भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो, चाहे आज 9-10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रति आपको बड़ा साबित होगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, वो विपक्ष में रहे तो लगातार किसानों के बीच में ही घूमते रहे, किसानों की समस्या से अवगत हुए, और आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने ही इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। उसके पहले हमारे किसान अच्छा खेती करना है तो महाजनों से कर्जा लेते थे, पूंजी उनसे लेते थे, और साल के अंत में 100 या 1.5 वापस करते थे कि नहीं? 100 रुपया का 125 रुपया या 150 रुपया वापस करते थे साल भर के बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों की इस समस्या को समझे और किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में लागू किए, और कम ब्याज में किसानों को पूंजी मिलना प्रारंभ हुआ, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी कोऑपरेटिव बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट 0% कर दिए थे। किए थे कि नहीं? तो कितना बड़ा भला हुआ किसानों का। अच्छा खेती करने के लिए उनको पूंजी मुहैया होना शुरू हुआ। फसल बीमा योजना पहले से इस देश में था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही ये फसल बीमा का भी सरलीकरण हुआ और ज्यादा किसान फसल बीमा योजना से लाभ लेना शुरू किए। अब जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू किए। पहले हजारों में संख्या थी जो मतलब बिजली पंप से अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे, लेकिन 15 साल में वो संख्या लाखों में चला गया। हमको मालूम है कि 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को बिजली के द्वारा मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया। तो ये सब चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए, है ना? और भी कई तरह का मतलब किसान चैनल शुरू किए। तो ये सब किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंतन किया है, जो कि और दूसरी सरकार ने नहीं किया। हमारे संचालक बोल रहे थे, इसलिए सब मैं बात बता रहा हूं। और किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का आगे भला हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। कल हमारी सरकार का 1 महीना होगा। कल 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, कल 13 जनवरी है, तो कल 1 महीना होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई मतलब चिंता किए हैं। एक तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हुआ है,
21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है मोदी की गारंटी में। अभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मैं इस किसान मेला में मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो अंतर की राशि है 900 या 917 रुपया प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है, इसको हम लोग बहुत जल्दी एक मुश्त देने वाले हैं, एक मुश्त देने वाले हैं। और जब 15 साल की अपनी सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, और मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का ये वादा था किसानों से कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन के दिन 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। 3,716 करोड़ रुपया सीधे सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए। और ये सब दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति कितना चिंतित है। तो किसान उत्तरोत्तर विकास करें, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। और आगे भी किसानों के हित में और क्या क्या कर सकते हैं वो सब करेंगे। हमको मालूम है 15 साल हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। मैं जहां से सांसद था 4 बार रायगढ़ से, वहां पर एक केलो परियोजना है। पिछली सरकार वहां पर जब जब चुनाव आया तो 4 बार उसका भूमि पूजन किए, 4 बार। काहे कि मैं 20 साल तक उस क्षेत्र से सांसद था तो हमको मालूम है, जब जब चुनाव आता था तो नारियल फोड़ देते थे और 1 रुपया सैंक्शन का नाम नहीं। लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी केलो परियोजना का भूमि पूजन किए, दूसरे दिन से काम चालू हो गया और 600 करोड़ रुपया से ज्यादा का वो सिंचाई योजना आज 70,000 एकड़ में सिंचाई हो रहा है। तो ऐसे अनेकों बड़े बड़े सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में उस समय 15 साल के दौरान में पूरा हुआ। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कितना चिंता करती है। आगे भी हम लोग चिंता करते रहेंगे। यहाँ पर एक आवेदन पत्र आया है छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा, तो जमीन उमीन की मांग किए हैं। तो जमीन उमीन देने का काम तो वहां का राजस्व विभाग का कलेक्टर भी यहाँ पर हैं, वो देख लेंगे क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से जो भी कर सकते हैं इस संघ के और विकास के लिए, ताकि संघ और विकास करेगा तो इस क्षेत्र के किसानों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा और हमारा ये कृषि जगत और मजबूत होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कलेक्टर हैं, वो दिखवा लेंगे उसको क्या हो सकता है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आज आप सब लोगों का, अन्नदाताओं का दर्शन लाभ मिला और ये अवसर दिलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श हैं, तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो फिलहाल उस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। नमस्कार।